हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 21 का बी और सी दोनों एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दिया था। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 21 का डी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें एरिया निकालने के लिए दिया है। अब तक आपने क्या पढ़ा था? ए और बी में पेरीमीटर पढ़ा था ना, किसी भी रेक्टेंगल का, ठीक है, या फिर कोई भी शेप का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये आपको मैंने सिखाया था वहाँ पर। इस वाले वीडियो में हम एरिया निकालना सीखेंगे और कैसे एरिया निकाला जाता है, उसका जो फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला ध्यान दिया होगा कि कभी भी जब हम एरिया का बात करते हैं तो क्या होता है कि लास्ट में जो भी हमें यूनिट दिया रहता है ना, उसका स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट रहता है एरिया के फॉर्मूला में, चाहे वो स्क्वायर का हो या फिर रेक्टेंगल का हो। तो वो कैसे बनता है वो भी मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे इसमें डाउटफुल बहुत ज़्यादा रहते हैं कि स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा जाता है जबकि पेरीमीटर में नहीं लिखा जाता, तो फिर यहाँ पर एरिया में क्यों लिखा जाता है। तो पहले हम उसी टाइप से बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पहले आप नॉर्मल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एरिया का वो समझ लीजिए, एरिया होता क्या है और उसे कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले आइए आपको मैं फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो, जब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। ठीक है, तो लेंथ का जब मल्टीप्लाई ब्रेथ से होता है। अब एक चीज़ याद रखना आप लोग कि आपने पहले बहुत बार पढ़ा होगा, मैंने आपको समझाया एक चीज़ कि जब हम कभी भी x का मल्टीप्लाई x से करते हैं और x का प्लस x से करते हैं तो दोनों में फ़र्क होता है। x प्लस x क्या हो जाता है हमारा? 2x हो जाता है। ठीक है, जबकि x का मल्टीप्लाई जब हम x से करते हैं तो क्या हो जाता है? x का स्क्वायर हो जाता है। बस वही चीज़ यहाँ पर भी होता है और कुछ अलग से नहीं है। जो आपने पहले पढ़ रखा है ना, बस उसी के यहाँ पे रिपीट होता है कि यहाँ पर मान लो कि हमें जो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है ना वो सेंटीमीटर में दिया है। तो जब हम एरिया निकालते हैं तब क्या होता है? सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर होता है। यानी कि लेंथ मान लो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ब्रेथ जो है हमारे पास वो भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमें दिया हुआ है डायमेंशन। तो अब क्या होता है कि ये देखो 2 और 3 तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। उसके अलावा ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी जब मल्टीप्लाई होगा ना तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसे ही स्क्वायर यूनिट लिखा गया है बुक में। जहाँ पर भी आपने एग्जाम्पल देखा होगा तो वहाँ पर आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखा होगा SQ और यूनिट। SQ यूनिट का मतलब होता है स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर बोलते हैं इसको पावर में 2 को, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। यूनिट का मतलब है जो भी हमें यूनिट दिया हुआ हो, चाहे वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, जो भी हो। ठीक है, किलोमीटर हो, जो भी यूनिट दिया होगा उसी का स्क्वायर लग जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अब पेरीमीटर में देखो, पेरीमीटर में हम लोग यूनिट क्यों स्क्वायर क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि वहां पर हम क्या करते थे? पेरीमीटर के लिए दोनों को प्लस करते थे। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ करते थे। पेरीमीटर में अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या था? 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ था। तो मान लो कि लेंथ हमें 2 दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाहर में हमारे पास 2 से उसका मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, आपस में केवल प्लस हो रहे हैं। तो 3 और 2 हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर और इस 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये 2 5 जा 10 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ना कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब कभी भी हमारा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होता है तभी उसका स्क्वायर बनता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, बाकी फिर ये पूरा पहले की तरह ही सॉल्व होगा। फॉर्मूला आपने समझ लिया। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे हम तो किसी भी रेक्टेंगल के शेप में जो भी चीज़ है उसका हमें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का जो चारों साइड इसका सेम होता है, तो उसका जब हमें निकालना रहे एरिया, बीच का पूरा इलाका। ठीक है, एरिया का मतलब फिर से मैं आपको समझा दूँ कि जो हमारा पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड। ये जो 4 डायमेंशन है ना, चारों साइड का, अभी जिस भी शेप का हो वो पूरा जो एरिया साइड साइड का, ठीक है, ये इलाका ये कहलाता है उसका पेरीमीटर। ओके, और अंदर का जो इतना है ना इलाका, ये क्या कहलाता है? यही इसका कहलाता है एरिया। इज दैट क्लियर? तो एरिया निकालने के लिए हम स्क्वायर का क्या करते हैं? साइड का स्क्वायर में लिख देते हैं, ये फॉर्मूला है। या फिर साइड का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो आप साइड का स्क्वायर लिखो या साइड मल्टीप्लाई साइड लिखो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, 6 का स्क्वायर लिखोगे तो भी हमारा आंसर 36 ही आएगा और 6 मल्टीप्लाई 6 भी लिखोगे तो भी हमारा आंसर 36 ही आएगा। इज दैट क्लियर? तो हम इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और एक होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। ये भी हमारा क्या होता है? स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि अगर हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है उसका हमें साइड नहीं बताया गया है, उसमें हमें डायगोनल बताया गया। डायगोनल बोलते हैं इस बीच वाले को। ठीक है, इस तरीके से लाइन। ये हमारा आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। बस एक बार फिर भी आप समझ लो कि डायगोनल होता है ये बीच वाला लाइन, इसे हम डायगोनल कहते हैं। तो अगर इसका हमें वैल्यू दिया हुआ है तो हम उसमें फिर ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं 1/2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं डायगोनल के स्क्वायर से। यानी डायगोनल अगर 2 दिया हुआ है तो 2 को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला वाला बात। अब आते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो ये हो गया आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आसानी से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। लेंथ दिया हुआ है 46 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फॉर्मूला आप दो तरीके से लिख सकते हैं, केवल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ भी लिख सकते हैं और दूसरा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ को ब्रैकेट में लिखो और बाहर में स्क्वायर यूनिट लिख लो। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो जब आप इस तरीके से केवल लिखोगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लिखोगे ना, तब क्या करना है आपको कि 46 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। और अगर आप ये वाला पूरा फॉर्मूला लिखते हो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ स्क्वायर का यूनिट लिख देते हो साइड में, तब आपको ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्या लिखोगे डायरेक्ट वहां पर 46 मल्टीप्लाई 25 ब्रैकेट में और बाहर में सेंटीमीटर का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो। समझ आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो केवल, और अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर का यूनिट लिख लिया है तो फिर आपको इस तरीके से लिख लेना है, तो भी आपका काम, दोनों भी आपका क्या होगा, सही कहलाएगा, गलत नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास 46 है, ब्रेथ 25 है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप फेयर में सॉल्व करोगे, एग्जाम में सॉल्व करोगे, तो फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई रफ में करना, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखना। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या रफ में करना। ये हो जाएगा 5 6 हमारा 30 का 0, कैरी हो गया 3, 5 4 20 और 3 23। ये हमारा 2 है, 2 6 12 का 2, कैरी हो गया 1, 2 4 8 और 1 9, तो ये हमारा हो जाएगा 0, 3 और 2 5, 9 और 1 2 11। इसका आंसर कितना गया हमारा 1150। और ये देखो, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर मिलकर के सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। और अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर वाला आपका आंसर हो जाएगा 1150, और ये बाहर जो सेंटीमीटर का स्क्वायर था वो उतार देना है आपको। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। आइए इसी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे डेसिमल वाला जो है उसे समझा देता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेसिमल वाला भी काम हो जाएगा, डेसिमल भी आपको समझ में आ जाएगा। और एक अलग से यूनिट दे दिया गया है। जैसे देखो, यहाँ पर नीचे में हमारे पास जो ब्रेथ है वो 60 सेंटीमीटर है, लेकिन लेंथ क्या है 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो क्या करना पड़ता है ना कभी भी, कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो ना, तो सेम यूनिट होने चाहिए। यानी कि पूरा पूरा या तो मीटर में होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों या तो मीटर में होने चाहिए या तो ये दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए। तो ईजी क्या है कि बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करना ईजी है, उसमें 0 बढ़ाना पड़ता है। और अगर हम छोटे से बड़ा में बना रहे हैं, यानी कि सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें फिर डेसिमल लगाना पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस मीटर और सेंटीमीटर को ही पूरा को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर 2 मीटर है, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100, तो 2 मीटर में 200, और 200 और 5 हमारे पास है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 205 सेंटीमीटर हो जाएगा डायरेक्ट। और नीचे में तो हमारे पास सेंटीमीटर है ही। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिख लोगे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 205 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। और फिर यहाँ इसको ब्रैकेट में कर लो, बाहर में सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लो। ये ज़्यादा थोड़ा सा मतलब कि अच्छा दिखता है, सेंटीमीटर वो भी ठीक रहेगा। ये वाला अगर आपको याद हो जाता है ना, तो फिर ये ज़्यादा बेटर है। अब इसका चलो आज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लास्ट में 0 है, तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 रहेगा ही हमारा। 6 5 30 का 0, कैरी हो गया 3, तो ये 0 है, तो 6 0 0 और 3 का 3 यहाँ उतर जाएगा, 6 2 हो जाएगा 12। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा 12,300 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो मीटर में कन्वर्ट कर दो। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, और 100 से डिवाइड देंगे हम तो क्या होगा 2 0 कट हो जाएंगे, तो बच जाएगा 123 मीटर का स्क्वायर। 123 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसा आपको लिखना चाहो, यहाँ तक भी लिखते हो तो भी सही है, ये लिखते हो तो भी सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो भी बच गया है डेसिमल वाले, उनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कुछ नहीं रहता है, केवल वहाँ पर मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। जैसे कि 5 वाला एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को मान लीजिए मल्टीप्लाई करना ना आए तो 5 वाले में हमें 3.5 किलोमीटर दिया हुआ है लेंथ, और ब्रेथ दिया हुआ है 2 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर में है। तो डायरेक्ट आप क्या करना, 3.5 का मल्टीप्लाई कर देना 2 से, ठीक है। तो 3.5 का 2 से कितना हो जाएगा, तो 35 का 2 कितना होता है 70 होता है, तो 3.5 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7.0 आएगा इसका आंसर। यानी कि हम इसको 7 लिख सकते हैं, और किलोमीटर में है तो आंसर हमारा किलोमीटर के स्क्वायर में आएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमें एरिया निकालना है स्क्वायर का। यहाँ पर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्क्वायर प्लॉट का एक दिया हुआ है, साइड दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और उसका एरिया बताना है। यानी इस तरीके का एक प्लॉट है, जमीन है, उसमें हमें एक साइड बता दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है, इसका मतलब चारों साइड जो होंगे 14 सेंटीमीटर होंगे। और हमको पता ही है कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए वो क्या होता है, स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाता है, ठीक, सॉरी साइड मल्टीप्लाई साइड हो जाता है, जिसको हम साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसके एक बार फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, जब आप फेयर में बनाएंगे ना तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे। मैं भी यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे, जब आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। एक बार आपको इस तरीके से लिख लेना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, ये लिख लो, या साइड का स्क्वायर लिख लो, दोनों सही है। तो 14
मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर, ये हमारा कितना हो जाएगा 14 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है हमारा 14 का स्क्वायर हो जाता है। 14 का स्क्वायर देखो जब आप आगे चलोगे ना, आगे क्लास में 8 9 में जब पढ़ोगे तो आपको स्क्वायर को याद भी करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है। उसी तरीके से मुझे 14 का स्क्वायर याद है तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर याद ना हो तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 196 और मीटर मिला करके हो जाएगा हमारा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मीटर का स्क्वायर, यानी कि वो एरिया कितना हो गया है ना, उस प्लॉट का एरिया कितना हो गया 196 मीटर का स्क्वायर। लास्ट में आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ प्लॉट इज 196 मीटर का स्क्वायर। बस खत्म हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, द टॉप ऑफ ए टेबल मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर, यानी कि इसका एरिया हमको बताना है। टेबल का ये टॉप का हमें मेजरमेंट दिया हुआ है, डायमेंशन दिए हुए हैं, और एरिया बताना है हमें स्क्वायर मीटर में, ठीक है ना, मीटर में, यानी कि ये जो हमें सेंटीमीटर दिया है ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हो, लास्ट में जब आंसर निकला ना तो वहाँ पर आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी भी एक मेथड से बनाएंगे भी। बाकी यहाँ पर देखो एक नया चीज़ लिखा हुआ है, बाई यूज़ किया गया है। तो देखो बाई का मतलब क्या होता है ना, कि किसी भी हम जब लंबाई और चौड़ाई को बताते हैं, लेंथ और ब्रेथ को जब हम बताते हैं ना, तो क्या करते हैं वहाँ पर हम बाई का यूज़ करते हैं, यानी कि टेबल का मेजरमेंट में जो लेंथ है वो इतना है और ब्रेथ जो है इतना है, यानी कि 2 मीटर बाई 1 मीटर। ऐसा आप देखना दुकानों में जाओगे ना तो कई बार बोला जाता है कि 2/3 का चाहिए, 2/6 का चाहिए, बेडशीट वगैरह या फिर बेड वगैरह, जैसे भी आप चाहो, बहुत जगह ये वर्ड यूज़ होता है। तो वहाँ पर वही होता है, 2/3 का मतलब क्या होता है कि लेंथ जो है 2 है और बाई 3 का मतलब है कि ब्रेथ जो है हमारा 3 है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। आइए इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर में निकालना है हमें, ठीक है। और देखो ये स्क्वायर मीटर में निकालना, इसका मतलब ये मत समझना कि स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ना, स्क्वायर मीटर का मतलब है वही कि लास्ट में मीटर का स्क्वायर में हमको आंसर आएगा। लेकिन ये तो देखो अलग अलग डायमेंशन है, लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है, इसका मतलब कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो आ जाओ इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसको जो यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर में, ठीक है। बाद में हमें कन्वर्ट करने की झंझट नहीं रहेगा, वैसे आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो, लेकिन एक में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हमें, तो यहीं पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर में कितना हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर कितने मीटर होता है, तो 0.25 मीटर होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.25 मीटर। समझ आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको पहले सीखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर को इस तरीके से 25 डिवाइड बाई 100 करके फिर इसको 0.25 सेंटीमीटर को मीटर में लिखा जाता है, ऐसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। तो आ जाओ इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा हमारा इतना 2.25 मीटर, उसी तरीके से ये 1 मीटर 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा 1.2 मीटर, ठीक है। इसको 1.20 मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद जब हमारा 0 आ जाता है ना तो उसको 0 लिखने की जरूरत वहाँ पर नहीं रहती है, ठीक। डेसिमल के बाद अगर हमारे पास नंबर से पहले 0 है, कोई भी नंबर 1 2 3 से पहले अगर 0 है तो उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन नंबर के बाद अगर लास्ट में 0 0 बढ़ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती है। अब हमको क्या निकालना है इसका, मैं साथ से बोला था कि इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख लोगे कि जो हमारा रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वो लिख लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा फॉर्मूला यही पता है हमको कि लेंथ का मल्टीप्लाई हो जाता है ब्रेथ से, और ये हो जाता है हमारा जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर में, यानी कि मीटर का स्क्वायर, इसको आप यहाँ पर स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 1.2 और ब्रैकेट के बाद हमारे पास ये वाला स्क्वायर का यूनिट यानी कि मीटर का स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेना। अब इसका आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई पर रफ में करना, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके सिखा दे रहा हूँ कैसे करना है डेसिमल वाले नंबर का मल्टीप्लाई। नॉर्मल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है, बस लास्ट में जब आंसर आएगा ना तब हमको डेसिमल लगाना है। 2 5 जा 10 का 0, कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4, ठीक है। ये हो जाएगा 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 और 1 2 जा 2, ऐड कर दीजिए 0, 5 5 10 का 0, कैरी हो गया 1 2 और 4 और 1 5 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 7 और ये 2 उतर गया। तो अब देखना आपको क्या है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, एक तो यहाँ पर है डेसिमल और ये 1 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 3 डिजिट के बाद हमको डेसिमल लगाना है राइट साइड से। काउंट कर लेते हैं, ये हो गया 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो यहाँ पर लग जाएगा इसका डेसिमल। तो इसका आंसर कितना हो गया एक्चुअल में हमारा 2.7 हो गया इसका आंसर, क्योंकि डेसिमल के बाद ये 0 मैंने आपको बता दिया पहले ही कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप लिखना चाहें तो भी, नहीं लिखना चाहें तो भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.7 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया उस टेबल का 2.7 मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमें, एक कारपेट इज 30 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना लंबा है, एंड 80 सेंटीमीटर वाइड, 80 सेंटीमीटर क्या है वो चौड़ा है। तो फाइंड इट कॉस्ट एट 150 पर मीटर स्क्वायर। तो बताइए कि उस कारपेट का कॉस्ट कितना होगा 150 पर स्क्वायर के मीटर से। यानी कि यहाँ पर पहले को क्या करना पड़ेगा, ये कितना मीटर है टोटल, उसका एरिया कितना है वो हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि कितना उसका एरिया निकल रहा है, और निकालना किसमें हमको मीटर में निकालना है, ताकि हमें फिर रेट में जब हम फाइंड करें ना तो हमारा आसानी से काम हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले मीटर में इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे कारपेट का, और उसके बाद फिर हमको जब पता चल जाएगा तो यहाँ पर देखो 1 का दिया हुआ है ना, पर स्क्वायर मीटर का है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का 150 है। तो इसका जितना भी एरिया निकलेगा मीटर में ना, उससे हम 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसका जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा। आइए सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें लेंथ दिया हुआ है कारपेट का और ब्रेथ दिया हुआ है कारपेट का। ये से सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मीटर स्क्वायर में उसका रेट पता करना है। ठीक है, तो इसका मीटर कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर और 75 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 30.75 मीटर। ठीक, सेंटीमीटर हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। 80 सेंटीमीटर है तो 80 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 0.80 मीटर लिखेंगे ना। ये देखो 80 है तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 80 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे, तो ये हमारा 0 से 0 कट हुआ, ये 1 0 की वजह से डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा हमारा इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.8 मीटर। ये दोनों हमारे मीटर में हो गए। अब इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, पूरा एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू, और फॉर्मूला लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला बताइए हमको कि क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो लेंथ दिया हुआ है और जो ब्रेथ दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई फिर से मैं यहीं पे कर लेता हूँ, आप रफ में कीजिएगा। 8 5 जा 40 का 0 कैरी हो जाएगा हमारे पास 4, 8 5 जा 40 का 0 कैरी हो गया 4, 8 7 जा 56 और 4 60 का 0 कैरी हो गया 6, 6 का 6 उतर जाएगा यहाँ पर, और फिर 8 3 जा 24 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखना हमको डेसिमल कितने जगह के बाद लग रहा है, तो यहाँ पर 1 डिजिट है, उसके बाद यहाँ 2 और ये 3 डिजिट के बाद टोटल डेसिमल हमको लगाना है। तो ये हो जाएगा 1 2 और 3, यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा 24.6, क्योंकि बाद वाले 0 को लिखना नहीं रहता है हमें। तो हो जाएगा 24.6, और ये क्यों निकलेगा हमारा मीटर के स्क्वायर में, क्योंकि दोनों मीटर में था, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर मीटर का स्क्वायर। तो कारपेट का एरिया कितना हो गया 24.6 मीटर के स्क्वायर। अब हमको कॉस्ट क्या दिया हुआ है, पर मीटर दिया हुआ है ना, रेट हमको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से आप लिख सकते हो स्टेटमेंट, रेट पर मीटर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर में। रेट पर मीटर स्क्वायर हमको कितना बताया गया है, तो 150 रुपीज़ बताया गया है, यानी कि 1 मीटर का हमें बता रहा है 150 रुपीज़। हमको 24 और 0.6 मीटर का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख लो, सो रेट 24.6 मीटर रेट ऑफ कारपेट, या फिर कॉस्ट ऑफ कारपेट, जो भी आप लिखना चाहो, कॉस्ट ऑफ कारपेट। हाँ, यहाँ पर इतना मत लिखो, नॉर्मल आप लिख दो कॉस्ट ऑफ कारपेट, कॉस्ट ऑफ कारपेट। स्टेटमेंट हमेशा अपने से बनाना ना, जो इजी स्टेटमेंट लगे वो बनाना। ठीक, जो कभी भी रटने का नहीं है, अपने से सॉल्व करें स्टेटमेंट और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 24.6, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये यहीं पे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 का 0 कैरी हो गया 3, 6 1 जा 6 और 3 9, क्रॉस का साइन, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 का 0 कैरी हो गया 2, 4 1 जा 4 और 2 6, फिर क्रॉस का साइन 2 का 0, ठीक है, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 का 0 कैरी हो गया 1, 2 1 जा 2 और 1 3। इस तरीके से हमारा इतना आ गया। चलिए इसका कर लेते हैं ऐड, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 9, ये 6 और ये 3। हमको डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, यानी कि यहाँ पर हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3690 रुपीज़, यानी कि 3600। ओ लगता है वीडियो में नहीं आया, फिर से समझ लो। ये हमारे यहाँ पर हमने ऐड किया इसको, तो क्या आ गया हमारा, ये 3690 आया था, तो हमारे पास डेसिमल 1 डिजिट के बाद लग रहा है, तो यहाँ पर हमने 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो हमारा कितना आंसर आ जा रहा है, ये डिजिट के बाद डेसिमल के बाद अगर 0 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा हमारा 3690, यानी कि 3690 रुपीज़ हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कारपेट। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी इनवेलप कैन बी मेड आउट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर 3 मीटर 24 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, यानी कि ये उसका हमें लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, शीट का। इफ ईच इनवेलप रिक्वायर्ड ए पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पहले क्वेश्चन समझो आप कि एक बड़ा सा कागज का पेपर हमारे पास शीट है, ठीक है, बड़ा सा पेपर का शीट है हमारे पास, जिसका इतना साइज है, इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है हमको। और हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि इस साइज वाले में हम कितने इनवेलप बना सकते हैं, लिफाफा कितने पीस बना सकते हैं। अगर जो लिफाफा बनाने के लिए हमें कितना साइज का पेपर चाहिए, 18 बाई, है ना, 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर का
हमें क्या चाहिए, पेपर चाहिए। तो बताइए कि कितने पीस लिफाफा बनेंगे इस शीट से, यानी कि बड़ा सा एक कागज है, शॉर्टकट में समझो, बड़ा सा एक कागज है इस साइज का, और हमसे बोल रहा है कि छोटे छोटे इस साइज के हमारे पास कितने पीस उससे इन्वॉल्व निकलेंगे, ये बताना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसका एरिया पता कर लें कि इसका टोटल एरिया कितना है और इसका हम पता चल जाए हमें एरिया कि कितना एरिया लग रहा है टोटल, तो हम क्या करेंगे, फिर इसके एरिया से इसके एरिया को डिवाइड दे देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल एक्चुअल में कितने पीस इन्वॉल्व बन सकते हैं वहाँ पर। तो उसी तरीके से आइए पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना आपको कि ये मीटर और सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करते थे, या तो मीटर में कन्वर्ट करते थे या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम इसका निकालेंगे आंसर, तो ये दोनों तो हमारे देखो सेंटीमीटर में ही है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको ऊपर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमको डिवाइड देना पड़ेगा इसका एरिया से इसके एरिया को। तो अगर ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर इसका एरिया निकालेंगे। आइए कॉपी में सॉल्व करते हैं। ये में लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है शीट पेपर का, बड़े बड़े कागज का। इसका हम क्या करते हैं, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 मीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर और 24, यानी कि 324 सेंटीमीटर हो जाएगा। और नीचे 100 और 72 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 172 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखोगे एरिया का, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसका एरिया निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। एरिया लिख करके कि एरिया कितना हो जाएगा इस शीट का, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पता चलेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 324 मल्टीप्लाई 172। आप रफ में करना, मैं यहीं पे कर देता हूँ। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 4 जा 28 का हमारे पास यहाँ पर 8 कैरी हो गया 2, 7 2 जा हमारा हो जाएगा 14 और 2 16 का 6 कैरी हो गया 1, 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा हमारा 122। नीचे में 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 ऐड कर लेते हैं, 8 हो जाएगा ये, 8 और 4 12 का 2 हो गया, कैरी हो गया 1, 6 और 4 10 और ये 6 16 और 1 17 का 7 कैरी हो गया 1, 2 2 4 और 1 5, 3 2 5। यानी इसका एरिया कितना निकल गया हमारा सेंटीमीटर में, तो 55,728 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया निकल गया, क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर में था, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि हमें जो इन्वेलप बनाना है, जो लिफाफे बनाने हैं, उसमें जो पेपर लग रहा है वो किस साइज का है, तो उसका लेंथ हमें दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से लिखोगे लेंथ ऑफ पेपर, ठीक है, पीस ऑफ पेपर, या फिर केवल लेंथ ऑफ पेपर लिखना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक। हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, किसका, तो पेपर का। आप पूरा लिखोगे ना स्टेटमेंट्स वगैरह जब आप फेयर में करोगे तो पूरा कि लेंथ ऑफ पेपर इक्वल टू इतना, ब्रेथ ऑफ पेपर इक्वल टू इतना, फिर उसके बाद फिर एरिया का फॉर्मूला लिख करके एरिया निकालना। मैं डायरेक्ट यहाँ पर एरिया निकाल देता हूँ। कितना कितना है हमारे पास, 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, और ये भी हमारे दोनों सेंटीमीटर में है, तो आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। देखो 18 का 10 टाइम हम टेबल पढ़ते हैं कितना आता है हमारा 180 आता है, ठीक है, और 2 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आता है 36 आता है, तो इसमें हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 6, 8 और 3 हो जाएगा हमारे पास कितना 11 का 1 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 216 इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास इसका एरिया पता चल गया, हमको बड़े वाले कागज का पता चल गया एरिया कितना है, तो इतना एरिया है, और उसमें से जो छोटे छोटे कागज के बन रहे हैं इन्वेलप जो बन रहे हैं उसका एरिया कितना है, इतना है। तो हमको यही बताना था कि टोटल कितने बनेंगे, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इन्वेलप, इन्वेलप कितने पीस बनेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा 55728 डिवाइड बाई 216, इस तरीके से। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करना आपको आता ही होगा, आई होप आपको कट करना आता होगा। ये हम कट करेंगे डायरेक्ट ना। देखो ये लास्ट में हमारे पास 16 है 2 डिजिट, इसका मतलब ये 4 से कट हो रहा है, यहाँ भी 28 है, ये भी हमारा 4 से कट हो रहा है, तो हम 4 से कट कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20 कैरी हो गया 1 इधर, तो ये बन जाएगा 16, तो 4 4 जा हो जाएगा हमारे पास 16, ऊपर में 4 1 जा 4, 1 इधर चल गया, 4 3 जा हो जाएगा 12, कितना बच गया यहाँ पर 12, 15 में से 12 कट हुआ तो 3 बच गया, वो इधर चल जाएगा, तो 4 के टेबल में 9 टाइम में आता है हमारा 36, 1 बच जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो 12 बना देगा, तो 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। कई बच्चे का क्या कहता है कि सर हमें कट करना नहीं आता, तो बेटा देखो कट तो करना सीखना पड़ेगा, और अगर कट करना नहीं आता ना तो आप क्या करो, इसको डायरेक्ट इस तरीके से डिवाइड भी दे सकते हो। 216 से 55,728 को ऐसे डिवाइड भी दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कट करना ज़्यादा ईजी रहता है, एक बार आप सीख जाओगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज इसको आगे और कट कर लेते हैं, देखते हैं ये किससे कट हो रहा है हमारा। आगे हमारे पास 54, ये 9 से कट होता है, 9 के टेबल में आता है 54, 9 6 ऊपर वाले देख लेते हैं 9 से कट होगा कि नहीं। तो 9 का क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है ना, चैप्टर 1 2 कहीं पे पढ़ा था हमने डिविजिबिलिटी रूल। तो वहाँ पर क्या बताया गया था हमको, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सभी नंबर को ऐड कीजिए, जो सम आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरे नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं हम, ये 9 और इससे लाइन से चलते हैं, चलो 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 13, 13 और 3 हो जाएगा हमारे पास 16, 16 और 2 हो जाएगा 18,
89 टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर लेते हैं, बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करना चाहिए ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो 9 6 हो जाएगा 54, ऊपर में हमारे पास 9 1 हो जाएगा 9, ठीक है। 13 में से 4 बच गया, 4 चल जाएगा इधर, तो ये बन गया हमारा कितना 49 तो आता नहीं है लेकिन 45 आता है, तो 9 5 हो जाएगा हमारा 45, बच गया 4 आ जाएगा इधर फिर से, तो ये बन गया हमारा 43 भी नहीं आता है, 43 छोटा कौन सा आता है 36 आता है, तो 9 4 जा 36, कितना बच जाएगा हमारे पास, 43 में से 36 कट हुआ तो हमारे पास बच गया 3 और 4 7 बच गया, तो 7 आ जाएगा इधर, इसे 72 बना देगा, तो 9 8 हो जाता है हमारा 72। ठीक, अब देखते हैं कि ये डायरेक्ट 6 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ इनवेलप निकालना है ना, तो डायरेक्ट ये 6 से कट होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा इसका मतलब हमने पहले कहीं पे गलत किया है। तो आ जाओ इसको हम कट कर लेते हैं डायरेक्ट 6 से, 6 1 जा 6, ऊपर में 6 2 जा 12 हो जाएगा, 3 इधर चल जाएगा जिससे हमारा 34 बन गया, तो हमारा 34 तो आता नहीं है लेकिन कितना आता है 30 आता है, 6 5 जा 30, बच गया 4, वो इधर आ जाएगा 48 बन गया, तो 6 टेबल में हमारा 8 टाइम पे आता है 48, तो 6 8 हो गया 48, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इनवेलप कितना है 258, यानी टोटल 258 इनवेलप बनेंगे। समझ में आ गया बात ना। तो पूरा देखो आसान है, बस केवल आपको वही पहले जैसा मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। अगर इस तरीके से कट करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टीज होती है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपका लास्ट में 258 आ जाएगा। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि अब ये 25 मिनट का वीडियो हो जा रहा है अप्रॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे फिर जितने भी क्वेश्चन हो सके ये 20 से 25 मिनट में वो आपको बता दूंगा। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों को डिफिकल्टीज होती हैं ढूंढने में, तो देखो 2-3 तरीके हैं एंड जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो या प्रीवियस वीडियो उनको ढूंढने का, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, कुछ क्या बोलते हैं प्ले लिस्ट में ऊपर आई बटन में डाल देता हूँ। उसके अलावा जो चैनल का नेम है ना, नीचे जाओगे आप थोड़ा सा देखना, वहीं पे आपको चैनल का नेम मिलेगा MD सर करके, उसमें क्लिक करना तो अंदर आपको डायरेक्ट ओपन हो जाएगा एक पेज जहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर क्लास 6 लिखा हुआ रहेगा, क्लिक हियर फॉर, उसके नीचे में क्लास 7 और उसके नीचे में क्लिक हियर फॉर क्लास 8। तो उसमें आप क्लिक करना तो पूरे चैप्टर्स का, जितने चैप्टर का मैंने वीडियो बना के रखा है 1 से 15 और ये 21, उन सभी का टोटल वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।